first step of tabulation method. Okay, why we are using tabulation method? Because if you consider K-map, then for more numbers of variable like greater than 5 or 6, it is very difficult for the judgment कि आपको group कैसे बनाना है. So for that, one another method come into the picture. It is a straightforward method, consists of 2 steps. First of all, we have to find the prime implicant, and in step number 2, we have to choose some prime implicant. So हमने I think step number 1 cover कर दिया था. हमने prime implicant already find कर दिए थे. These are the simply the procedure. Okay, first of all सबका क्या लिखा था? Binary. After that, we have to compare. सॉरी ग्रुपिंग बनाना है. इक्वल नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट है, ऐसे आपको ग्रुप बनाना है. ओके, जैसे नंबर्स ऑफ 1 एंड 8 में कितने 1 है? 1 1, तो उन दोनों का एक ग्रुप बनेगा. ठीक है, सेम 6 एंड 9 में 2 1 है, तो उसका एक ग्रुप बनेगा. एज लाइक दैट आपको ग्रुप बनाना है. आफ्टर दैट वी हैव टू कंपेयर. ओके, इस पर्टिकुलर ग्रुप को अपर वाले ग्रुप को बिलो के साथ क्या करना है? कंपेयर करना है. 0 1 हम कंपेयर कर सकते हैं. अगेन डिफरेंस किस में होना चाहिए? इन पावर ऑफ 2 में होना चाहिए, एज वेल एज ओनली 1 बिट यहाँ पे चेंज होना चाहिए. ओके, तो आप बाइनरी देख के भी कर सकते हैं, डेसिमल देख के भी कर सकते हैं. उसके बाद 0 8 का करना है, सेम इन सब का करना है, ग्रुपिंग का. ये सारे ग्रुप बनेंगे. आपको जो भी डिफरेंट नंबर है वहां पे क्या आएगा? डैश आएगा, जो ऑलरेडी हमने आई थिंक किया था. ठीक है, उसके बाद कॉलम नंबर 3 आएगी. एंड चेक साइन, यू टू प्लेस अ चेक साइन यूज्ड मीन टर्म. जो भी मीन टर्म ऑलरेडी यूज हो चुकी है फॉर कंपेरिजन, वहां पे आपको चेक मार्क करना है. और जो विदाउट यूजेज है, इट इज कंसिडर एज ए प्राइम इम्प्लिकेंट. ओके, जैसे यहाँ पे देखो लाइक फ्रॉम कॉलम नंबर 2 वी कैन डिराइव कॉलम नंबर 3. सेम हमें क्या करना है? कंपेयर करना है. जो ऑलरेडी हमने आगे किया हुआ था, इसलिए वापस नहीं करवा रही. ठीक है, सो कंपेयर करना है सिंपली. सो जो भी टर्म लाइक ये दोनों टर्म यूज नहीं हुई थी, ये वाली और ये वाली, सो वी जस्ट गिव द वन वेरिएबल एस एंड आर. सेम ये दोनों में भी कोई कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 0 - 6 क्या होगा? 6. सो इट इज नॉट इन पावर ऑफ 2, तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता है. मतलब ये 2 और बाकी के 2, दिस 4 आर द प्राइम इम्प्लिकेंट. उसका बाइनरी कैसे लिखना है? इसका बाइनरी क्या आएगा? ए बी डैश सी डैश, सॉरी ए बी आएगा ही नहीं, ए सी डैश डी. सेम यहाँ पे क्या आएगा? ए बी डी. यहाँ पे क्या आएगा? ए डैश, नो इट इज अ बी सी, बी डैश सी डैश, और यहाँ पे क्या आएगा? बी सी. तो सेम मेन टर्म आपको सिंपली राइट करनी है. देखो सारे मेन टर्म्स लिखी. तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. वी जस्ट फाइंड द प्राइम इम्प्लिकेंट. हमने ऑलरेडी प्राइम इम्प्लिकेंट फाइंड कर दिए. ओके, इट इज योर स्टेप नंबर 2. नाउ वी हैव टू ड्रॉ वन टेबल. बाय यूजिंग दिस टेबल वी हैव टू चूज सम प्राइम इम्प्लिकेंट. सारे यूज नहीं करने, मींस रिक्वायर्ड प्राइम इम्प्लिकेंट टू मिनिमाइज योर फंक्शन. उतने ही मुझे सिर्फ चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिस प्राइम इम्प्लिकेंट की. ठीक है, अब ये टेबल कैसे बनाया? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे सारी मीन टर्म्स लिखनी है जो मैंने यहाँ पे की. ठीक है, बी सी पी क्यू आर एन एस. साथ में कौन सी मीन टर्म उसमें कवर हो रही है वो लिखना है. बी सी के साथ क्या था? यहाँ पे होगा बी सी. ओके, बी सी मीन्स इट इज ए कवर 6 7 14 एंड 15 मीन टर्म. सेम इफ यू कंसिडर बी डैश सी डैश, तो क्या कवर हो रहा है? 0 1 8 9. फिर यहाँ पे क्या कवर हो रहा है? 9 एंड 13. और यहाँ पे क्या कवर हो रहा है? 14 एंड 15. ओके, सो सेम यहाँ पे लिखना है सिंपली आपको. ये हो गया. सो इट इज ए पी क्यू आर एन एस. ओके, अब क्या करना है? देखो इसमें कि एक मिनट, ओके 13 15 है, नॉट 14 15. यहाँ पे 13 15 क्योंकि ये प्राइम इम्प्लिकेंट है. ओके, अब मुझे क्या करना है? अब तो सिंपल है. सिंपल यहाँ पे रो में क्या, सॉरी कॉलम में क्या लिखना है आपको? जितनी मीन टर्म्स प्रेजेंट है. कौन कौन से मीन टर्म मुझे दी थी एग्जांपल में? 0 1, कौन सी दी थी? 0 1 6 7 8 9 13 14 15. सो यू टू जस्ट राइट दिस मीन टर्म इन कॉलम. कॉलम में मैंने मीन टर्म लिख दी सारी. एंड ऑल अदर प्राइम इम्प्लिकेंट यू टू राइट इन अ रो. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर मीन टर्म कवर 6 7 14 15. सो मैं क्रॉस मार्क करना है 6 पे, 7 पे, 14 पे एंड 15 पे. सेम फॉर क्यू के लिए किस पे क्रॉस मार्क आएगा? 0 1 8 9. तो 0 1 8 एंड 9. सेम फॉर 13 15 और यहाँ पे क्या है? 9 एंड 13. नाउ इम्पोर्टेंट, ये सारे प्लस हो गए, हमने प्लस कर दिए प्राइम इम्प्लिकेंट, मीन टर्म,
फिर हमने क्रॉस कर दिया जो भी मीन टर्म्स कवर हो रही थी. नाउ यू हैव टू कंसीडर और चेक फर्स्ट क्या चेक करना है आपको कि जो भी सिंगल मीन टर्म सिलेक्ट हुई है पर कॉलम उसको सिलेक्ट कर देना है. तो सिंगल मीन टर्म कहाँ पे कवर हो रही है? 0 1. मुझे एक्चुअली इसे साइड में लिखना पड़ेगा तो आई थिंक आपको आइडिया आएगा. कौन कौन सी मीन टर्म ऐसी जिसमें सिंगल लाइक 1 है. सो एक तो 0 की कॉलम देखो उसमें सिंगल क्रॉस मार्क है. फिर 1 उसमें भी सिंगल है सो 1. उसके बाद 6 and 7 सो 6 and 7. ओके. उसके बाद 6 7 8 में भी है सो इट इज 8. ओके. उसके बाद 9 में 2 है तो वो नहीं आएगा. 13 में 2 है तो वो नहीं कवर करना है. 14 में 1 है अभी सो 14. ओके. अब क्या करेंगे देखो. अब आपको कौन सी मीन टर्म मिली जिसमें सिर्फ सिंगल क्रॉस मार्क है. इन पर्टिकुलर यू टू सी ईच एंड एवरी कॉलम एंड टेक द पर्टिकुलर मीन टर्म विच हैविंग ओनली 1 क्रॉस. सो 0 1 6 7 8 and 14. तो देखो 0 1 6 7 8 and 14 वो कहाँ पे उस मीन टर्म को आपको क्या कर देना है? यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है. देखो यहाँ पे जैसे ये है ठीक है. इसको मैं डार्क कर रही हूँ. कौन सा यूज हो रहा है इसमें? 6 7. सो 6 7 और कहीं पे है? नहीं है. 6 7 यहीं पे है तो ये पूरी मीन टर्म क्या होगी? सिलेक्ट हो जाएगी. मैंने उसको ऐड कर दिया. चलो हो गया. फिर और क्या क्या है? 0 1 भी है तो 0 1 यहाँ पे कवर हो रहा है तो ये भी मुझे कंपलसरी सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो मैंने इसको भी कर दिया. ओके. ना अब देखो इन दोनों में सारी मीन टर्म कवर हो रही है. देखो 0 1 6 7 8 and 14. 8 14 आ रहा है. समझ आ रहा है? तो ये सारी मीन टर्म जो सिंगल क्रॉस वाली थी वो इन दोनों में कवर हो गई. ओके. अब दो वाले कौन से है? 9 13 and 15 जिसमें 2 क्रॉस मार्क है. सो 9 13 15. सो 9 इसमें आ रहा है. 15 भी उसमें कवर हो रहा है बट एक ही ऐसा है जो कवर नहीं हो रहा. कौन सा? 13. तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क नहीं किया. सॉरी चेक मार्क नहीं किया हुआ है. 13 है वो इन दोनों मीन टर्म थ्रू कवर नहीं हो रहा है. तो क्या करेंगे? यू कैन चूज एनी मीन टर्म. आप आर को लेके भी अपना फंक्शन बना सकते हैं और एस को लेके भी बना सकते हैं लेकिन दोनों का साथ में यूज नहीं करना. आइदर यू कैन चूज आर और एस क्योंकि सारी मीन टर्म कवर हो रही एक्सेप्ट 13. तो 13 इधर आप आर से ऐड कर सकते हैं और एस से ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो आपको टोटल कितने मिलेंगे? देखो ऑब्टेन द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. तो आपको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने मिले यहाँ पे? पी बी सी मतलब ये वाला. फिर क्यू और कौन सा होगा? एक मैंने यहाँ पे आर लिया है. आप आर भी ले सकते हैं एस भी ले सकते हैं. देखो दोनों के एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं आर एज वेल एज एक्स. ठीक है. वी कैन कंसिडर अवर एक्सप्रेशन एज a p plus q plus r or we can also write p plus q plus s because 13 दोनों में कवर हो रही है so you can choose any one. ओके. बहुत इजी है बट स्टेप याद रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखना? टेबल अगर बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारी क्या लिख देनी है? प्राइम इम्प्लीकेंट लिख देना है सारे रो में जो हमने यहाँ पे डिराइव किए है. ओके. उसके बाद उसको कौन सी मीन टर्म बिलोंग करती है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे सारे मीन टर्म लिख देनी है जो ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल में दी हुई है. उसके बाद जो भी मीन टर्म्स बिलोंग करती है उसका आपको यहाँ पे क्या करना है? पर्टिकुलर कॉलम में क्रॉस मार्क करना है. सेम यहाँ पे 0189 तो 0189 में क्रॉस मार्क आएगा. उसके बाद आपको ऐसी मीन टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें सिंगल क्रॉस हो. तो सिंगल क्रॉस मैंने यहाँ पे लिखा किसमें किसमें? 0 1 6 7 8 and 14. अब देखो ये सारे है वो किसमें कवर हो रहे हैं वो देखना है. तो कि पी एन क्यू अगर मैं लेती हूँ तो ये सारे कवर हो जाएंगे. ओके. तो ये हो गया. चलो फिर दो वाले कौन से है? तो कि 9 13 and 15. बट 9 15 तो ऑलरेडी कवर हो रहा है. सिर्फ अकेला कौन सा बच रहा है? क्योंकि कवर हो रहे हैं दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे देखो क्या किया? चेक मार्क किया. इन दोनों प्राइम इम्प्लीकेंट थ्रू ये सारी मीन टर्म कवर हो रही है दैट्स व्हाई यहाँ पे चेक मार्क करना है. सिर्फ एक ही नहीं हो रहा. कौन सा? 13. तो 13 को इधर आप आर के थ्रू ऐड कर सकते हैं और एस के थ्रू. सो हमारे एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट क्या होंगे? आपके पी क्यू एन आर. यहाँ पे एक रहेगा आर भी लिखना है. ओके आपको. सो इट इज पी क्यू एन आर और आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? नाउ p प्लस क्यू प्लस आर और p प्लस क्यू प्लस एस. इधर आर चूज करो या फिर
ओके, सो मीन टर्म 13 इज कवर्ड बाय आर एंड एस, दोनों के थ्रू कवर हो रही है, तो यू कैन यूज एनी वन, दोनों यूज नहीं करने। ओके, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन मिला। तो दो ही स्टेप है वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू find the prime implicant, and after that by using this table we have to choose prime implicant. These are the called as a essential prime implicant. उसका यूज करके मुझे मिनिमम एक्सप्रेशन बनाना है। ओके, एनी डाउट इन दिस? हेलो, any doubt in this? No. Okay. ओके, तो नेक्स्ट वन मैंने अपनी जो नोट में एग्जांपल किया था उसका मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट रखा हुआ है। सो इट इज ए like obtain the minimal expression for f is equal to summation m 1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 and 15 using the tabulation method. And always जब आपको टेबुलेशन मेथड देंगे तो नंबर्स ऑफ मीन टर्म ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका यूज़ ही वही है। अगर मीन टर्म ज़्यादा नहीं है सो इसका कोई यूज़ नहीं है। ये दोनों स्टेप, ये लंबी प्रोसीजर करने का कोई मीनिंग नहीं है। वी कैन सिंपली सिंप्लीफाई दिस फंक्शन बाय यूजिंग केमैप ऑल्सो, बट जब हायर वेरिएबल्स की बात है तभी इसका यूज़ होगा। सो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी दी है, देखो 1 2 3 5 6 7 8 9 9 12 13 एंड 15। ये मैंने डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया होगा, चलो कौन बताएगा? मैंने ग्रुपिंग कर दिया। कैसे ग्रुपिंग किया है ये मैंने? नंबर ऑफ वंस। यस, बाइनरी लिखना है, मैंने डायरेक्टली किया है, बट यू टू राइट बाइनरी फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आगे की कॉलम में बाइनरी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो 1 to 8 ऐसे होंगे जिसमें कितने 1 प्रेजेंट होते हैं? आई थिंक ओनली 1। 3 में कितने होते हैं? 2, तो बाकी सब में 2 आएंगे, इसमें 3 आएंगे और इसमें नंबर्स ऑफ 1 4 आएंगे। तो इन सबको मैंने ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया। नाउ सिंपली ग्रुप वाइज कंपेयर करना है, अपर का ग्रुप बिलो के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, ओके, सो 1 and 3, सो क्या डिफरेंस है? 2, तो उसका एक ग्रुप बन सकता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 3 और इसका डिफरेंस आपको ब्रैकेट में लिखना है, सो इट इज 2। ओके, उसके बाद 1 and 5, सो डिफरेंस इट इज 4, तो इट इज अलाउड, लिखा है मैंने। 1 and 6, ये हो सकता है 1 and 6? नो। क्यों नहीं हो सकता है 1 and 6? नीचे वाली संख्या बड़ी है इसलिए। वो तो वैसे भी बड़ी होती है मैम, डिफरेंस 5 नहीं है। यस, डिफरेंस 5, 1 minus 6 मींस क्या होगा? 5। सो डिफरेंस ऑलवेज इन पावर ऑफ 2 में होना चाहिए। दैट्स व्हाई मुझे 1 6 को नहीं लेना है। नाउ 1 9, इट इज अलाउड बिकॉज डिफरेंस इज 8 एंड अगेन बिलो नंबर इज ग्रेटर। उसके बाद है 1 and 12, इट इज पॉसिबल? नो, बिकॉज 12 minus 1 में से 11, तो पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ ये पूरा कंप्लीट, नहीं सॉरी बाकी अभी 2 and 3, से यस डिफरेंस 1। 2 and 5, नो, 5 minus 2 means 3, तो वो नहीं हो सकता है। फिर 2 and 6, so it is 4, so it is possible। 2 and 9, not allowed, and 2 and 12 again not allowed because difference क्या होगा? 10। now 8 minus 3 पॉसिबल है? नहीं है, एक तो नंबर भी ग्रेटर है अपर वाला एंड डिफरेंस 5 है। नाउ 8 minus 5, नॉट पॉसिबल। 8 6 हो सकता है? 8 6 नो मैम। क्यों नहीं हो सकता 8 6? नीचे वाला नंबर स्मॉल है इसलिए। यस, नीचे वाला नंबर स्मॉल है इसलिए। नाउ 8 minus 9, so it is 1, तो यहाँ पे लिखा है देखो। उसके बाद है 8 minus 12, so it is 4, तो यहाँ पे लिखा है। ओके, सेम 3 minus 4, 7 है या 4 है? 4 आई थिंक, यस। 3 minus 4, so it is a 1, हो सकता है? यस, एक मिनट, आई थिंक ये 7 है या 4 है, मुझे कंफ्यूजन है, रुक। फोर है ही नहीं, वो 7 है। वो यहाँ पे जो दिख रहा है ना 4 नहीं है, 7 है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 7 आया ना इसलिए मुझे पता चला। इट इज 7, 4 नहीं है, वो लिखा है इस तरह से, इसलिए 4 जैसा दिख रहा है। 3 minus 7, so it is 4, तो हो सकता है। 3 minus 13 का हो सकता है?
3 and 13 का ग्रुप? No. उसके बाद 5 and 4 का हो सकता है, सॉरी 5 and 7 का हो सकता है? Yes. यस, उसका हो सकता है. डिफरेंस इट इज 2 एंड अगेन ये नंबर ग्रेटर है बिलो वाला. नाउ 6 minus 7 हो सकता है. यहाँ पे सारे नंबर आते जाएंगे, आप देखेंगे ना उस तरह से. उसके बाद है, कहाँ पे पहुंचे हम? 5 minus 7. उसके बाद 5 and 13 का हो सकता है? Yes. यस, बिकॉज डिफरेंस क्या होगा? 8. 5 and 13 का. उसके बाद 6 and 7 का हो सकता है? यस. उसके बाद 6 and 13 No. वो नहीं हो सकता है. ठीक है. उसके बाद 9 minus 7 हो सकता है ये 9 and 7 का? No. नो. क्यों नहीं हो सकता है? नीचे वाला नंबर स्मॉल है. यस, नीचे वाला नंबर है वो स्मॉल है, दैट्स व्हाई. उसके बाद है 9 and 13 तो वो पॉसिबल है. उसके बाद है 12 and 7 नो, एंड 12 and 13 सो इट इज अलाउड. तो यहाँ पे सारी Yes. मिनटम आ चुकी. ठीक है. उसके बाद इन दोनों का भी करना है तो वो कर लेना. आई थिंक सारी मिनटम्स हमने यूज कर ली, तो सबके सामने चेक मार्क करना है. ठीक है. नाउ कॉलम 2 में से कौन सी डिराइव करनी है? कॉलम 3. तो इसमें बहुत इजी है. आप देखो एक बार, आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2 यहाँ पे ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है? 2. तो मुझे 2 वाली टर्म नेक्स्ट ग्रुप में देखनी है. तो 2 सिर्फ यहीं पे है, सो हमें देखना है वो कंपेयर हो सकता है. तो क्या 1 minus 5 सो इट इज 4. 3 minus 7 सो इट इज 4. एंड दोनों का जो ग्रुप है वो भी क्या है? 2 है. ठीक है. ब्रैकेट में है वो 2 है, दैट से हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो एक टर्म क्या आएगी? 1 3 5 7. 2 जो ब्रैकेट में था और 1 minus 5 एंड 3 minus 7 तो क्या हुआ? 4. तो वो भी यहाँ पे लिखना है. मतलब 2 and 4 पोजीशन पे क्या आएगा? डैश आएगा. उसका मीनिंग ऐसा है. यहाँ पे 2 का मीनिंग क्या है? सेकंड पोजीशन पे डैश आएगा. 4 का मीनिंग क्या है? फोर्थ पोजीशन पे डैश आएगा. सेम 4 यहाँ पे 2 and 4 पोजीशन पे डैश आएगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे देखो 4. तो 4 की तो बहुत सारी है. कौन सा ग्रुप बन सकता है? बनाइए. चलिए नेक्स्ट ग्रुप कौन सा बन सकता है? एक तो ब्रैकेट में नंबर सेम होना चाहिए. 4 वाला है ना, तो आपको नेक्स्ट ग्रुप में सिर्फ 4 है, वही मीन टर्म के साथ कंपेयर करना है उसको. चलिए 2 ही तो है. एक ये है 3 7 और दूसरी है 9 and 13. तो कौन सी आएगी 1 5 के साथ? 9 and 13. 9 13 आएगी, बिकॉज 3 7 में देखो 1 minus 3 सो इट इज ए 2. 5 minus 7 सो क्या होगा? 5 minus 7 सो इट इज ए 2. और डिफरेंस यहाँ पे क्या है? 4. ओके. तो ऑलरेडी वो कवर हो ही चुकी है यहाँ पे 1 3 5 7. समझ आया? 1 5 एंड 3 7. डिफरेंस 2 और ब्रैकेट में क्या था? 4. तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ 1 5 एंड दूसरा यहाँ पे 9 13. तो उसका डिफरेंस आएगा 8 और ब्रैकेट में क्या है? 4. सो 1 5 9 13 4 8. ओके. एंड दूसरे अगर आप कंपेयर करते हैं सो 1 है. ओके. 8 है, तो 8 का कहीं पे कंपैरिजन हो सकता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, तो उसमें कोई है कंपैरिजन? 1 9 एंड 5 3. यस ऑलरेडी, लेकिन हम कवर कर चुके हैं. 1 9 5 3 तो 4 ही आएगा ना. इसका डिफरेंस भी 4 एंड 9 एंड 13 का 4. ब्रैकेट में क्या है? 8. सो इट इज 1 9 5 13. बट 1 9 5 13 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, सो वापस लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. उसके बाद है 1 वाली टर्म. सो 1 एंड 1 मतलब 1 तो 2 जगह पे है. तो ये देख लेते हैं 2 3 6 7. सो 2 minus 6 तो 4 एंड 3 minus 7 तो 4. सो इट इज 2 3 6 7. डिफरेंस क्या आएगा? 1 एंड 4. सेम यहाँ पे 2 3 1 को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं 2 3 को. तो 2 minus 12 तो 10, मतलब वहीं से वो कैंसिल हो जाता है. ठीक है. उसके बाद 4. तो 4 का कहीं पे हो सकता है? 4 का यहाँ पे 4 है, 2 6 में 4 है, तो उसको हमें कंपेयर करना है. 2 6 तो यहाँ पे हो सकता है. देखो 2 6
and 3 7. So again it is 2 3 6 7 1 4 वही आएगा. उसके बाद 8 9 1 ब्रैकेट में क्या है 1. सो यहाँ पे देखो 8 9 1 और यहाँ पे 12 13 1. उसका कंबाइन करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा 4 एंड ब्रैकेट में क्या है 1. सो इट इज a 1 4. तो आपको सारी इंडिविजुअली देखनी है तो आपको टोटल रिपीटेशन करके भी 4 टर्म्स मिलेगी. फिर इन दोनों को कंपेयर करना है तो उसमें इजी है. सिर्फ 8 एंड 2 ही है ब्रैकेट में. तो एक तो 8 वाली कंपेयर करनी है, दूसरी 2 वाली कंपेयर करनी है. तो आपको ये टर्म मिलेगी 5 7 13 एंड 15. ऑलमोस्ट सारी यूज हो चुकी है तो सबके सामने चेक मार्क आ गया. अब देखो यहाँ पे कॉलम 3 में से कॉलम 4 बन सकती है. कोई भी कंपैरिजन है दोनों के बीच में. यहाँ पे देखो ये ग्रुप है और दूसरा ये ग्रुप है. कोई भी कंपैरिजन नहीं है. ब्रैकेट भी सेम नहीं है. इनसाइड ब्रैकेट जो है वैल्यू वो भी सेम नहीं है. तो ये प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी. अगर यहाँ पे 2 8 है, यहाँ पे कहीं पे 2 8 होता तो वो कंपेयर हो सकता था, बट नहीं है तो प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी. नाउ ओके, नाउ मुझे कितने प्राइम इम्प्लीकेंट मिले? हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेंट? मतलब जो कितने 5. बिकॉज ये सारे यूज हो चुके हैं. सिर्फ यही है जो आगे यूज नहीं हुए हैं. मीन्स all 5 in the last column 3 are the prime implicant. ठीक है, सबका मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे बाइनरी, क्योंकि मुझे मिन टर्म चाहिए ना उसकी वैल्यूज. दैट्स व्हाई लास्ट फंक्शन लिखने के लिए. सो 1 3 5 7 ठीक है, उसका बाइनरी लिखना है. तो आप 2 का बाइनरी भी लिख सकते हैं. ब्रैकेट में जो है उसका लिखना है. सॉरी नहीं, 1 3 5 7 तो इधर 1 का बाइनरी लिखो या 3 का लिखो या 5 का लिखो या 7 का, किसी का भी बाइनरी लिखो, आंसर सेम आएगा. जैसे अगर मैं 1 का लिख रही हूँ तो 1 का बाइनरी क्या होता है 0 0 0 1. कौन सी पोजीशन पे डैश है 2 and 4. 2 4 का मतलब क्या है 2 raised to 0 2 raised to 1 and 2 raised to 2 means 4. 2 and 4 पे डैश है. सो इट इज 0 डैश डैश 1. कोई भी एक का बाइनरी लिखना है. आप 3 का लिखो, 5 का लिखो, 7 का लिखो या 1 का, आंसर सेम मिले. ओके, 3 का लिखते हैं तो क्या आता है 0 0 1 1. ठीक है, बट अगेन सेकंड एंड फोर्थ पे डैश है तो आंसर सेम आएगा. सो नाउ योर आंसर इट इज द w डैश z. यहाँ पे सबको वेरिएबल दे देना है. सो इट इज w डैश z. सेम यहाँ पे क्या है 1 का बाइनरी लिख दो, यहाँ पे 0 0 0 1. 4 एंड 8 पोजीशन पे डैश है तो उसका आंसर आएगा y डैश z. फिर क्या है 2 का बाइनरी लिखा है एंड 1 एंड 4 पे डैश है. सो इट इज w डैश y. उसके बाद अगेन 1 4 पे है. सो w y डैश. लास्ट है 5 7 13 15. 5 का बाइनरी लिखो आप, क्या होता है 5 का बाइनरी 4 + 1. सो इट इज 4 + 1. 2 एंड 8 पे डैश है. सो इट इज x z. इट इज x एंड z. सो इट इज x एंड z. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया. उसकी मीन टर्म्स फाइंड हो गई, मतलब प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड हो चुके हैं. नाउ राइट ऑल द प्राइम इम्प्लीकेंट इन अ रो. ये टेबल आया, प्राइम इम्प्लीकेंट चार्ट है ये जो आगे हमने किया था. ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट राइट इन अ रो एंड ऑल अदर मीन टर्म्स जो ऑलरेडी एग्जाम्पल में है वो किस में लिखनी है कॉलम में. यहाँ पे जो मीन टर्म्स है उसको किस में लिखना है आपको यहाँ पे कॉलम. ठीक है, उसके बाद है अब क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे है 1 3 5 7 तो 1 3 5 एंड 7 उस पर क्रॉस मार्क कर देना है. 1 5 9 13 तो 1 5 9 एंड 13 पे क्रॉस मार्क कर देना है. वो सब हो चुके. उसके बाद क्या करना, सिंगल क्रॉस कहाँ पे वो देखना है. तो सिंगल क्रॉस कहाँ पे है, चलो फाइंड करो. कहाँ पे सिंगल क्रॉस है. टू 6 12 15. 2 6 एक मिनट. कहाँ पे है 2 6 8 12 एंड 15. ओके, 2 6 8 12 एंड 15. ठीक है, तो आप जो भी लिखे ना फर्स्ट ऑफ ऑल 2 6 8 12 एंड 15 पे क्रॉस मार्क कर, सॉरी चेक मार्क कर देना, मतलब वो यूज हो चुके हैं, मतलब ओके वो चेक मार्क कर देना आप. 2 6 8 12 एंड 15. तो अब देखो यहाँ पे 2 6 8 12 एंड 15 है यहाँ पे. तो 2 6 यहाँ पे यूज हो रहा है. 2 6 इस मिनट में 2 6 प्रेजेंट है देखो, तो उसको चेक कर देना, यहाँ पे चेक कर देना. उसके बाद क्या है 12 एंड 15. तो 12 इसमें कवर हो रहा है, दिख रहा है 12, और 15 यहाँ पे कवर हो रहा है. तो मैंने इस मिनटम को सिलेक्ट किया. उसके बाद 15 यहाँ पे कवर हो रहा है तो इसको सिलेक्ट किया. ठीक है,
अब देखो इसमें बाकी और कौन कौन से मीन टर्म कवर हो रही है उसको चेक कर देना है, क्योंकि 2 3 6 7 2 3 मतलब 2 6 तो ऑलरेडी था, 3 7 तो 3 7 पे चेक मार्क कर देना है, 3 एंड 7 यूज हो चुके हैं। उसके बाद इसमें क्या है 8 एंड 12 ही है, सो 9 एंड 13, सो 9 एंड 13 पे क्या करना है चेक मार्क करना है। उसके बाद है 5 7 तो 5 पे चेक मार्क करना है, 7 पे ऑलरेडी हो चुका है। 13 एंड 15 सो 13 पे ऑलरेडी था तो 13 एंड 15 पे चेक मार्क करना है। तो कौन सी एक टर्म बची है जो इस पर्टिकुलर प्राइम एप्लीकेंट थ्रू यूज नहीं हुई है? 1. 1। तो अब 1 देखो 1 कहां पे है इस प्राइम एप्लीकेंट में? वन कहाँ पे है? यहाँ पे प्राइम एप्लीकेंट में। कौन सी मीन टर्म 1 को रिप्रेजेंट कर रही है? कौन सा प्राइम एप्लीकेंट है वो मीन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट 2 है वो. यस, फर्स्ट 2 है। ओके, हमें जो ये 3 मिले वो क्या है आपके एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट है, बट दिस एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट दिस 3 दिस नॉट कवर अ मीन टर्म 1, वो 1 को कवर नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, आइदर ये चूज करो या फिर फर्स्ट वाली, ठीक है? आप किसी को भी कंबाइन कर सकते, ये 3 तो लिखने ही है आपको, उसके अलावा आइदर ये टर्म लिखो या फिर ये टर्म लिखो, ठीक है? तो ये पीछे के आंसर क्या आएगा मेरा, डब्ल्यू डैश वाई प्लस डब्ल्यू वाई डैश प्लस एक्स जेड प्लस इन दोनों में से कोई भी एक लिख दो, ठीक है? जो आंसर पीछे यहाँ पे होगा। ओके, 2 मिलेंगे आपको, आइदर ये चूज करो डब्ल्यू डैश जेड और वाई डैश चूज करो, मतलब 2 फंक्शन आपको मिल सकते हैं। सो वैसे स्टेप एक्सप्लेन एक बार हो जाए उसके बाद बहुत इजी है, उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे पेयर बन रही है जैसे कैमएप में था। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर, कंपेयर हो रहा है, मैच हो रहा है, देन यू कैन राइट, अदरवाइज नहीं लिखना है, ठीक है? ओके, इट इज द लास्ट एग्जांपल यूजिंग डोंट केयर। सो डोंट केयर में क्या होगा फर्स्ट यहाँ पे, ओके, आपको एक फंक्शन दिया है कि यूजिंग द टेबुलेशन मेथड ऑब्टेन द मिनिमम एक्सप्रेशन फॉर दिस, क्या दिया 6 7 8 9 10 11 13 14 15, ये होमवर्क में कर लेना आप, मैंने जो सेकंड सोल्व किया हुआ है वो आपको बताती हूँ, ठीक है? आप ये प्रैक्टिस कर लेना इसकी, और प्रैक्टिस के लिए दूसरा एग्जाम्पल भी है। उसके बाद है आपको क्या दिया, फाइंड द मिनिमम एक्सप्रेशन फॉर, ओके, ये कैपिटल एम किसका सिंबल है? Max term. यस, इट इज यूज्ड फॉर मैक्स टर्म, आपको मीन टर्म दी ही नहीं है, नाउ इट इज अ मीन टर्म मैक्स टर्म, बस उसको ट्रीट आपको एज ए मीन टर्म ही करना है। क्या करना है आपको, उसको एज ए मीन टर्म ही ट्रीट करके आगे लेके जाना है, बट लास्ट में उसका क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है? ओके, नाउ 2 3 8 12 13 10 एंड 14, अभी आपको डोंट केयर के जो भी मीन टर्म्स है उसको भी एज ए मीन टर्म करके ही लिखना है, but most important this don't care cover in step number 1 only, स्टेप नंबर 2 में डी को नहीं लिखना है, मतलब स्टेप नंबर 2 कौन सा है, टेबल वाला, तो टेबल में जब मैं यहाँ पे मीन टर्म्स लिखूंगी तो डोंट केयर नहीं आएंगे, डोंट केयर सिर्फ कहाँ पे आएंगे, इस टेबल में ही आएंगे, डोंट केयर स्टेप नंबर 2 में नहीं आएंगे, ओके? सिर्फ यहीं पे आएंगे, वो याद रखना है डोंट केयर के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। सो सिंपली ग्रुपिंग बना के लिख दीजिए, आपके पास कितनी है 5 6 एंड 7 मीन टर्म्स है, ग्रुपिंग बना के लिखना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, ये सारे ग्रुप को कंपेयर कर दो, ठीक है? तो 2 3 उसका ग्रुप बन सकता है बिकॉज डिफरेंस इज 1, 2 10 का भी बन सकता है, डिफरेंस इज 8, नाउ 2 एंड 12 का बन सकता है, 2 एंड 12 का No. नहीं बन सकता बिकॉज डिफरेंस इज 10, तो नहीं हो सकता है। उसके बाद 8 एंड 3 का पॉसिबल है, No. नो। उसके बाद है 8 एंड 10, इज इट पॉसिबल, यस। उसके बाद है 8 एंड 12, सो इट इज 4, मतलब पॉसिबल है। सेम इन दोनों को कंपेयर करके आपको ये मीन टर्म फाइंड आउट करनी है, वापस इन दोनों को कंपेयर करना है तो आपको ये मीन टर्म्स मिल जाएगी, सेम ही मीन टर्म यूज मतलब मिल रही है। अब देखो कौन सी यूज नहीं हुई है, तो एक तो ये किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है 2 3 1,
और दूसरा है 2 10 8। जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये 3 है वो यूज नहीं हो रही है। 2 3 1 2 10 इन ब्रैकेट 8 और यहाँ पे 12 13 एंड ब्रैकेट 1। ठीक है, आप कंपेयर करके देख लेना, ये 3 है वो कवर नहीं होगी। सो दिस 3 और यहाँ पे क्या है 1, वो 2 टाइम्स लिखा है बट यू हैव टू कंसीडर ओनली 1। ओके, सो ये 3 और ये 4, टोटल मेरे प्राइम इम्प्लीकेंट कितने मिलेंगे? 4 प्राइम इम्प्लीकेंट इन स्टेप नंबर 1। सो यहाँ पे सबका बाइनरी मैंने लिख दिया, ये प्राइम इम्प्लीकेंट लिख दिया फर्स्ट ऑफ ऑल सबका बाइनरी। तो फर्स्ट 2 का बाइनरी लिख दो कि 0 0 1 0 और डैश कहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पे डैश लिखना है आपको, उसकी मीन टर्म लिखनी है। सो इट इज अ w डैश x डैश y, सेम फॉर अदर मीन टर्म। नाउ ड्रॉ द प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल, जिसमें मैंने आपको बताया था डोंट कवर डोंट केयर इन दिस प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। इसमें डोंट केयर है कि नहीं वो आपको भूल जाना है, यहाँ पे यूज नहीं करनी है उसको। जब आप कॉलम में राइट कर रहे हैं मीन टर्म्स, सो देयर इज नो नीड टू राइट डोंट केयर, अदरवाइज मिस्टेक होगी। ओके, नाउ सारी कॉलम लिख ली मैंने जितने मीन टर्म्स दी थी एंड यहाँ पे प्राइम इम्प्लीकेंट आ गए सारे। 2 3 दिया है तो 2 3 नंबर पे कॉलम पे क्रॉस मार्क कर दीजिए। ओके, नाउ सिंगल वन कहाँ पे है इसमें? 3 8 13। यस, इट इज ए 3 8 एंड 13 पे है। सो अब देखो वो कौन से प्राइम एप्लीकेंट थ्रू कवर हो रही है? 3 8 एंड 13। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे चेक कर दो। उसके बाद कौन सी है? 8 एंड 13। सो 13 यहाँ पे है तो यहाँ पे किया, उसके बाद 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे किया। 3 8 एंड 13 सिंगल वाला है, सारे कवर हो गए। अब देखो सबको इंडिविजुअल कि बाकी कौन से 2 एंड 3 दिया है इसमें। सो 2 3 दोनों में क्या करना है? चेक मार्क करना है। फिर इसमें कौन सी दी? 12 एंड 13, तो 12 13 पे क्या करना है? चेक मार्क करना है। फिर कौन सी दी है? 8 10 12 14। सो 8 चेक मार्क करना है, 12 10 तो होगी ही नहीं बिकॉज डोंट केयर हमने नहीं ली है, दैट्स वाई। ओके, तो उसके अलावा तो सारी कवर हो चुकी है। अगर आप ये तीनों प्राइम इम्प्लीकेंट देखें, सो बाय यूजिंग दिस 3 प्राइम इम्प्लीकेंट वी कैन कवर ऑल अवर मीन टर्म्स। ओके, सो सिंपली अब इसमें कोई भी एक चूज करने की जरूरत है ही नहीं, ये तीनों हैं वही हमारे क्या है? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, जिसके थ्रू हमें फंक्शन बना देना है। तो f इज इक्वल टू क्या आएगा? w डैश x डैश y प्लस w x y डैश प्लस w z। ओके, एक्चुअली हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? मैक्स टर्म से। ये आपको क्या देगा? एक्चुअल में f डैश लिखना है यहाँ पे, नॉट f। ओके, f डैश, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे क्या देगा? मैक्स टर्म का फॉर्म देगा, बिकॉज आपको क्या बोला था? आपको मैक्स टर्म दी हुई थी, दैट्स वाई हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लास्ट में लेना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है? डॉट को एज इट, मतलब कॉम्प्लीमेंट की जगह पे नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी एंड डॉट की जगह पे प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह पे डॉट आ जाएगा। ओके, सो इट इज ए w प्लस x प्लस y डैश इंटू w डैश x डैश प्लस y इंटू w डैश प्लस z। It is your last out minimize function. Okay, any doubt in this tabulation method? मैंने टोटल 3 एग्जाम्पल करवाए, आई थिंक वो इनफ है। नाउ यू टू प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ठीक है, तो वो देख लेना। उसके आंसर भी अगेन इसमें भी लास्ट वाली 2 टर्म है ना, वो दोनों लाइक पर्टिकुलर मीन टर्म्स को दोनों मीन टर्म कवर कर रही होगी, मतलब दोनों प्राइम इम्प्लीकेंट थ्रू पर्टिकुलर मीन टर्म कवर हो रही होगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 फंक्शन लिखे हैं, यू कैन यूज फर्स्ट वन और यू कैन यूज नेक्स्ट। ओके, सो ये एग्जांपल आप लिख दीजिए, एज वेल एज अभी जो आगे मैंने आपको दिया हुआ है वो भी आपको लिखना है, ये वाला टेबुलेशन मेथड एंड मिनिमम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। 6 7 8 9 इसमें डोंट केयर ज्यादा दिए है, 10 11 12 13 एंड 14। तो एक तो आपको ये करना है और दूसरा ये वाला करना है, ठीक है। मंडे में आपको पूछूंगी ये दोनों एग्जांपल सोल्व करने हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके, एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. ओके, सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आपके यूनिट नंबर 2 की टेस्ट होगी मंडे, ठीक है। इट इज मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू बेस्ड एंड आपकी जो मिड सेम है वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही है। ओके, सो मंडे 5 to 5:45 टेस्ट है इन सेम गूगल फॉर्म में, आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। एंड मंडे ये टेबुलेशन के 2 एग्जाम्पल आपको सोल्व करके आना है
और बाकी का मैं यूनिट नंबर 1 एंड 2 का आपको जो दोनों पीपीटी है वो एक बार रिवाइज कर दूंगी। अभी हमें 3 स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि आपकी वैसे भी फ्राइडे को एग्जाम है वो स्टार्ट हो रही है, दैट्स वाई नहीं करना है, ठीक है। सो मंडे किसी को भी डाउट है तो एक बार रीड कर लेना। फॉर यूनिट नंबर 1 एंड 2 में हम हमारे जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे और रिवीजन करवाऊंगी। एंड वेडनेसडे आप अटेंड नहीं करेंगे तो चलेगा बिकॉज फ्राइडे है, फ्राइडे से आपकी एग्जाम है। सो मीन्स आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स वाई। किसी को चाहिए अगर वेडनेसडे का सो आप दे सकते हैं, वेडनेसडे जो हमारा मॉर्निंग का होता है वो। अगर आपको कोई डाउट है तो बता देना, तो मैं आपके जो मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर लेंगे उन पर्टिकुलर लेक्चर में। अदरवाइज मंडे कोई भी डाउट है तो बता देना और रिवीजन भी होगा मंडे यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के लिए। इसकी पीपीटी भी मैंने अपलोड की है, सेम ये वीडियो लेक्चर भी अपलोड करूंगी। तो टेबुलेशन मेथड एक बार देख लेना। आपकी मंडे जो एग्जाम है उसमें टेबुलेशन का भी एग्जाम्पल आएगा ही, तो वो कंपलसरी करना ही है। ओके, एनी डाउट और एनी क्वेश्चन? No, ma'am. ओके